एक बार होती है और शाम 4:30 बजे। बहुत बहुत स्वागत है। हर बार की तरह मैं एक मैसेज देना चाहूँगी फीमेल्स को। आज ये मैसेज ये नहीं दूंगी कि आपको क्यों ये बिजनेस करना चाहिए, आपको क्यों क्यों इस इंडस्ट्री में कुछ आना चाहिए। मेरा आज का जो स्पेशल मैसेज है वो ये है कि हर एक लेडी ना अपने अब उसका जो सारा दिन है, जो सारा टाइम है, वो अपनी फैमिली को डिवोटेड होता है, अपने कामों को डिवोटेड होता है। ठीक है, अगर वो फैमिली के काम करके कुछ थोड़ा बहुत फ्री भी होती है तो वो टाइम वो अपने एंटरटेनमेंट में डिवोट करती है। ठीक है, मतलब थोड़ा सा टाइम, मैं पूरा नहीं कह रही हूँ, चाहे 10% 15% टाइम अपने एंटरटेनमेंट में, बाकी रेस्ट ऑफ द टाइम फैमिली टाइम ही होता है। लेकिन अगर हम अपनी लाइफ में थोड़ा सा भी कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हैं ना, तो एक छोटा सा टिप है कि आपको क्या करना है। आपको अपने दिन में से ना सिर्फ आधा घंटा 1 घंटा ना ऐसे लोगों के साथ, ऐसी संगति में बिताना है ना जहाँ पे लोग अपनी लाइफ में, जहाँ पे फीमेल्स जो है, जहाँ पे लोग हैं जो अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर चुके हैं या करने के लिए उसके लिए काम कर रहे हैं। अगर आप वो टाइम उनके साथ बिताएंगे ना तो आप खुद ही मोटिवेट हो जाओगे कि मुझे क्या, आपको पता चल जाएगा कि आपको करना क्या है, आपको क्यों करना है। तो आपको कहीं एक्स्ट्रा और कहीं से आपको बूस्ट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी लाइफ का गोल जो है वो अपने आप ही क्लियर हो जाएगा अगर आप जो अपना जो टाइम है वो अचीवर्स के साथ अपने टाइम को अगर आप एक्सपोज करना शुरू करोगे। तो ये जो है, ये पर्सनली मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि अगर मैंने अपनी लाइफ में अगर वो टाइम ऐसे लोगों के साथ मैं बिताती हूँ जो अपनी लाइफ में जिनकी सोच बड़ी है, जो कुछ अपनी लाइफ में कर चुके हैं, करना चाहते हैं, तो मेरी जो एनर्जी होती है वो नेक्स्ट लेवल होती है, मेरा मोटिवेशन लेवल जो होता है वो नेक्स्ट लेवल होता है। और अगर वही टाइम जो है मैं बाकी वो उतना सा टाइम भी अगर मेरा नहीं निकलता अपने लिए, तो कहीं ना कहीं जो है वो मैं खुद पर्सनली फील करती हूँ कि बंदा अपने गोल से थोड़ा बहुत इधर उधर जो है वो रहता है। तो इसीलिए अचीवर्स के साथ, चाहे आप फिजिकली नहीं उनके साथ मिल सकते, कोई बात नहीं, लेकिन वर्चुअली हम लोग जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं अचीवर्स के साथ। चाहे वीडियोस देखकर अपने आप को कनेक्ट कीजिए, हमारी जो मीटिंग्स होती हैं आप उनके साथ कनेक्ट करिए, अपने आप में जो है वो एक मोटिवेशन हमें जो है वो मिलती रहेगी। बंदा चाहे कितना भी टैलेंटेड हो, जितना भी उसमें स्किल्स हो, लेकिन मोटिवेशन की जरूरत ना कहीं सबको रहती है। तो अगर हम लोग ये क्वालिटी टाइम जो है, अगर मतलब जो अचीव कर चुके हैं उन लोगों के साथ अपना बिताएंगे, या कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए जो लोग एफर्ट्स करें उनके साथ बिताएंगे, तो हमारे में जो है उस चीज का फर्क हमारी खुद की पर्सनैलिटी में आएगा ही आएगा। तो ये जो मेरा मैसेज है ये सभी स्पेशली फीमेल्स के लिए ही है, क्योंकि हम फीमेल्स ही हैं जो अपने कहीं ना कहीं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में बिजी रहती हैं, अपने लिए सेल्फ टाइम नहीं निकालती हैं। तो दिस इज द वे जिसमें हम लोग सेल्फ मोटिवेट होंगे। बस थोड़ा सा टाइम निकालना, इतना तो हम सब लोग जो है वो कर ही सकते हैं, बाकी का काम वो टाइम ही कर देगा, बाकी का काम उस टाइम के लिए छोड़ दीजिए आप। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही मतलब सच्चा टॉपिक है। सच्चा टॉपिक तो सारे ही सच्चे और सही होते हैं, लेकिन आज का जो टॉपिक है वो कुछ एक्स्ट्रा सच्चा मतलब कड़वा। सच हमेशा जो होता है वो कड़वा होता है, तीखा होता है, कटने वाला होता है, थोड़ा चुभने वाला होता है सच। तो आज का जो हमारा स्पेशल फेसबुक लाइव है जो उन लोगों के लिए है जो सच को सुनने का, जिनमें साहस है, जिनको सच को सुनने की हिम्मत है। तो सच क्या है, बेसिकली क्या सच है इस इंडस्ट्री में? इस इंडस्ट्री में क्या, अगर आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, ठीक है, आप कहीं पे भी अपने सपनों को पूरा करने चाहते हैं तो हाथ पर हाथ रखकर सिर्फ सपनों का हवा महल बनाने से कभी कुछ नहीं होगा, कभी कुछ नहीं हासिल होने वाला। हमें अपने सपनों को पाने के लिए कड़ी मेहनत और मजबूत प्लानिंग के साथ हमेशा चलना पड़ेगा। ये जो है ये सिर्फ इस इंडस्ट्री में नहीं, हर जगह ही अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं तो उसके लिए आपको सिर्फ सपने देखने नहीं है, उनके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी और एक स्ट्रॉन्ग प्लानिंग के साथ करनी पड़ेगी, सिर्फ खाली मेहनत नहीं। तो पहली सच्ची बात मतलब खरी बात, मतलब थोड़ी कड़वी बात, आपको घर से बाहर निकलना होगा। घर से बाहर निकले बिना आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। इस इंडस्ट्री में क्या, आप कहीं पे भी हो, आप घर में बैठे बैठे आप कभी सक्सेस नहीं पा सकते। जो लोग ये सोचते हैं कि सिचुएशन उनके अकॉर्डिंगली होगी, वो तब काम करेंगे, तब पूरी ताकत लगाएंगे जब सिचुएशंस उनके अकॉर्डिंगली होगी, तो वो वैसा माहौल, वैसी सिचुएशंस कभी आने वाली ही नहीं है।
तो इसीलिए अपना आलस छोड़ो, कल पर चीजें टालना छोड़ दो। आप ये मत सोचिए कि हाँ आज मैं नहीं कर पा रही हूँ इसलिए नहीं कर पा रही हूँ, कोई ना कोई प्रॉब्लम है, लेकिन जब प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी तब मैं अपना 100% करूंगी। ये चीज को आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर कुछ बड़ा करना है तो अपने कंफर्ट जोन को आपको छोड़ना पड़ेगा, ना सुनने के डर को छोड़ना पड़ेगा, फील्ड में निकलना पड़ेगा, कॉल्स करनी पड़ेंगी। ये जितना ये कड़वा सच हम लोग जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे कि घर पर बैठे बैठे कुछ नहीं होगा, अगर होगा तो सिर्फ आराम होगा और घर वालों के ताने होंगे, यही मिलेगा। इसके अलावा जो है घर पे बैठे बैठे कुछ भी हमें हासिल जो है वो नहीं होने वाला है। एक और सच जो शायद आपको पता है, लेकिन हम लोग जो है उसके साथ उसको एक्सेप्ट करके बस उसी में ही रहते हैं। हमारे जब भी हम लोग कोई भी हमने कुछ अपनी लाइफ में पाना है ना, तो मुश्किलें आएंगी ही आएंगी, लेकिन सॉल्यूशन भी उसी के साथ आएंगे। अगर मुश्किलें आएंगी ये है तो सॉल्यूशंस भी आएंगे, ये भी तय है। अगर हम ये सोचे कि लाइफ में कभी कोई मुश्किल नहीं आएगी, तो फिर तो मुझे लगता है कि हम लोग सपने ही देख रहे हैं, क्योंकि वैसे तो सपनों पे भी मुश्किलें आती हैं, लेकिन वो सपने हैं, है ना। अगर मूवीज में भी मुश्किलें आती है, लेकिन वो मूवीज है, वो एक्टिंग है, लेकिन रियल लाइफ में कोई एक्टिंग नहीं हो रही, कोई ड्रीम्स नहीं है। सच में मुश्किलें जो है वो आनी ही आनी है। कि अगर हवाई जहाज है ना, अगर उसको उड़ना है तो उसको एयरपोर्ट को छोड़ना पड़ेगा। अगर समुद्री जहाज है ना, उसको अगर अपना सफर तय करना है तो उसको किनारा छोड़ना पड़ेगा। तो क्या मुश्किलें क्या हवाई जहाज के लिए नहीं आएंगी, क्या समुद्री जहाज के लिए नहीं आएंगी? सबके लिए आएंगे, लेकिन सफर उनका मुश्किल है, उनको पता है कुछ भी हो सकता है, लेकिन सफर तय करना है तो मुश्किलें आनी आनी है, और उनको जो है वो पार हमें जो है वो करना ही पड़ेगा। अगर उनके लिए है तो हमारे लिए नहीं होगा। हमें ये एक्सेप्ट करना होगा कि प्रॉब्लम्स हमारी सक्सेस जर्नी का हिस्सा जो है वो हमेशा रहेंगी। तभी तो सक्सेस जर्नी हम लोगों को सुनाएंगे, तभी हमारी स्टोरी जो है लोग सुनेंगे, जब वो उसमें प्रॉब्लम्स होगी और उसके साथ साथ हमारे पास उसके सॉल्यूशंस होंगे जिस पे हमने काम करके हम लाइफ में आगे बढ़े होंगे। तो हमें उनमें से निकलना होगा, उनको देखकर हमें अपना रास्ता नहीं छोड़ना। जब भी कोई सिचुएशन आए जो हमारे ओपोजिट हो, जैसा हम चाहते वैसा नहीं है, कुछ भी टफ आए हमारी लाइफ में, तो आंसू बहाकर रोए मत। क्या करें? डबल मेहनत करें, डबल मेहनत करो, अपना जो एफर्ट है और ज्यादा करिए। जब आपका हौसला टूटने लगे, शांत मन से सोचो कि अगर आपका ये सपना पूरा हो जाता है तो आपको क्या मिलेगा, क्या सुख मिलने वाले, आपको लाइफ में क्या अचीव कर लोगे। उस टाइम पे उस सुख के बारे में सोचो, और आपको जो आपकी प्रॉब्लम है वो उस टाइम पे छोटी लगने लग जाएगी। आपको अंदर से हिम्मत मिलेगी, ना कि हाथ पे हाथ धर के हमें बैठ जाना है। खुद से सवाल करो, हर रोज खुद से सवाल करो। हम लोग ना दूसरों को एनालाइज करने में बहुत टाइम लगाते हैं। मुझे लगता है कि हर बंदा ना अपना ज्यादातर टाइम जो है ना वो दूसरों के बारे में सोचने में लगा देता है। दूसरा क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, इसको ये नहीं करना चाहिए था, अगर ये और बढ़िया करता तो इसके लिए और अच्छा हो जाता है। लेकिन हम सेल्फ एनालाइज पे टाइम ही नहीं लगाते हैं। सेल्फ एनालाइज के लिए हमने कभी टाइम निकाला ही नहीं, खुद से हमने सवाल करे ही नहीं। तो खुद से क्या सवाल करने हैं हमें? सेल्फ एनालाइजेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या सवाल करने हैं हमें खुद से? क्या आज का दिन मैंने उस हिसाब से बिताया जो मेरे गोल को पूरा करने के लिए जैसा होना चाहिए? पहला सवाल अपने आप से जरूर करिए। दूसरा सवाल क्या करना है? सेल्फ एनालाइज में हम दूसरों को एनालाइज करते हैं, लेकिन अपने आप को नहीं करते हैं। तो अपने आप को सवाल करने हैं, अपने मन से सवाल करना है और पूरी ईमानदारी से करने हैं। दूसरा सवाल करना है, दूसरा देखना है कि हमने आज कौन सी ऐसी गलती है जिसकी है, उसको नोट करना है कि हमें इसको रिपीट नहीं करना। फ्यूचर में ये गलती हमारी रिपीट नहीं होनी चाहिए। कौन कौन से ऐसे जरूरी काम थे जो मैंने आज नहीं किए और जो मुझे जो है वो कल अब करने ही करने हैं। सेल्फ एनालाइज कीजिए, मैंने आज नया क्या सीखा। अपने आप को जब आप इन चीजों पे एनालाइज करोगे ना, आप देखना आप कितना चेंज आएगा हमारे खुद में। अगर हम खुद से सवाल करने लग जाएंगे तो दूसरों पे जो हम लोग टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं, उसके बजाय हम लोग अपने ऊपर टाइम को लगाएं। अपने ऊपर कैसे लगाना है? अपने बारे में हम सोचने लग गए ना अगर, तो उसी में ही हम लोग बहुत कुछ निकाल लेंगे। उसी में हमें पता चल जाएगा हमें क्या करना चाहिए था, क्या हमें करना है और क्या नहीं करना है। उन लोगों के बारे में सोचो जिन लोगों ने अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ हमारे लिए, ये ना आपको ये जो बात मैं भी बोलने वाली हूँ ना, ये सच में बड़ी मतलब ऐसी वाली बात है, आपके दिल को बहुत टच करेगी। मतलब पर्सनली मेरे दिल को ये बात बहुत टच करती है कि
हमें उन लोगों के बारे में सोचना चाहिए जिन्होंने हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस किया है हमें बड़ा करने के लिए। उनको सोचते हुए हमें जरूर मेहनत करनी चाहिए। सच बात है कि ये लाइफ अगर सिर्फ हमारी होती ना तो हम जैसे मर्जी जीते, कोई फर्क नहीं पड़ना था, कोई भी फर्क नहीं पड़ना था कि अगर हमने कुछ अचीव किया नहीं किया, डजेंट मैटर। लेकिन आज हम जहां पे भी हैं वहां तक हमें लाने के लिए हमारे बहुत सारे अपनों ने बहुत कुछ खोया है। अपनी जरूरतों को, अपने शौक को, हमें फिजिकली हमें बहुत सारी सर्विसेज दी हैं, अपना तन मन धन देकर हमें बड़ा किया है, इस लायक बनाया है। और अगर आज हमें मौका मिला है कि हम लोग अपनी लाइफ में कुछ करें, उनके लिए कुछ करें, तो हमें जो है वो जरूर करना। और आप घर पे बैठे आराम करते हुए उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। घर पे बैठना मतलब सही मायने में कहीं ना कहीं वो कलेश का घर होता है कि अगर आप काम करने के लिए बने हो, आप काम कर रहे हो, तो आपको घर से निकलकर काम करना चाहिए। और उन लोगों के लिए करना चाहिए जिन लोगों ने हमारे लिए लाइफ में बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है, जिन्होंने अपनी जरूरतों को पीछे छोड़कर हमारे लिए हमारे लिए बहुत कुछ किया है, हमें आगे लेकर आए हैं आज हम जहां पे हैं। अगर हमारे में कैपेबिलिटीज है और फिर भी हम लोग हाथ पे हाथ धरकर बैठे हैं, हमने कुछ उनको यूज ही नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग वहां पे बहुत ज्यादा गलत है और हमारे लिए बहुत शर्मनाक बात है। अगर आप सब कुछ कर रहे हो फिर भी सक्सेस नहीं हो पा रहे हो, आपको लगता है कि मैं हर 100% एफर्ट कर रही हूँ या कर रहा हूँ, लेकिन आप सक्सेस नहीं हो पा रहे हो, तो आप 100% एफर्ट में से 99.9% भी उसको मत जाने दीजिए। क्योंकि आपको देर लग सकती है लेकिन रिजल्ट जो है वो मिलेगा ही मिलेगा। ये सच बात है। आप मेहनत एक तरफ कर रहे होंगे ना तो ईश्वर आपको दूसरी तरफ से रिजल्ट दे देगा, लेकिन देगा, क्योंकि उसके घर में देर है, अंधेर नहीं है। इसलिए अपना 100% जो है वो हमेशा देते रहिए। आपको किस घड़ी वो आपको चीज मिल जाए जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हो नहीं पता, लेकिन जब आप मेहनत से पीछे हटते हो और ईश्वर के दिमाग में तभी आओ कि अब हो गया, अब देना ही पड़ेगा, तो अगर हम हट गए तो उसकी भी मूड बदल जाएगा। तो उसका मूड ना बदले उसके लिए हमें 100% देना है, अपना हर टाइम देना है, ऑल टाइम। मेहनत को रंग जो है वो लगने ही लगने हैं। एक और बड़ी चीज जो है वो हम सबको तंग करती है, लोग क्या कहेंगे। ये हमें बहुत तंग करती है, लोग क्या कहेंगे। दूसरों के हाथ में ना अपनी जिंदगी की डोर मत दो। आज मैंने ये सूट डाला है, किसी को नहीं अच्छा लग रहा, ठीक है, तो अगर मैं ये सूट दोबारा नहीं पहनूंगी, है ना, तो मतलब किसी को नहीं अच्छा लगा तो मैं ना पहनूं, तो मतलब मैंने दूसरे को, मतलब अपनी चॉइसेस दूसरे के हाथ में दी हुई है। उस दिन पीछे मुझे किसी ने बोला कि हाँ जी आपने मैम आज आपको यूनिफॉर्म डाली, तो मैंने उसको, हमने प्रोफेशनल मीटिंग में डालते हैं, ये हमारी वुमेन मीटिंग है, हमने इसको एज अ ड्रेस कोड हम नहीं उसको फॉलो करते हैं, तो मतलब मैंने दूसरे के हाथ में उसका कमांड नहीं दिया हुआ, मैंने हमारी कमांड जो है वो हमारे हाथ में, हमारे जो चॉइसेस है वो अगर हमने कोई बिजनेस, हमने सोचा है कि हमने कुछ बिजनेस करना है, लेकिन इस डर से लोग क्या कहेंगे, लोग कह देते हैं, लोग तो कहेंगे, कुछ ना कुछ कह देते हैं और हम उसको नहीं करते हैं, तो ये इसमें हमारा फॉल्ट है। अगर मैं आज स्टेज पर कुछ बोलने जा रही हूँ और मुझे ये लगे कि हाँ पता नहीं लोगों को अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, और इस डर से मैं ना बोलूं तो मैं गलत हूं। तो ये मैं लोग क्या कहेंगे वाला डर जो अगर मैं अपने पे हावी रखूंगी तो मैं अपनी लाइफ में कभी भी कुछ नहीं कर पाऊंगी। तो इस बिजनेस में ज्यादातर लोग इसीलिए मार खाते हैं क्योंकि लोग क्या कहेंगे ये डर उनको दबा के रखता है। तो इसलिए आप दूसरों के लिए नहीं जी रहे हो, आप यहाँ पे अपने लिए जी रहे हो, अपने अपनों के लिए जी रहे हो, आप लोगों के लिए नहीं जी रहे हो। तो इसलिए लोग क्या कहेंगे, ये तीन जो है ना, 3 वर्ड्स हैं, इनको अपनी लाइफ से मतलब बिल्कुल निकाल कर फेंकना पड़ेगा अगर हमें अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना है, कुछ एक्स्ट्रा करना है। एक बहुत ही खास पॉइंट, मतलब मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है और उसको बिल्कुल मतलब समझने वाला पॉइंट है, और आप अगर मेरी बात इस पॉइंट को, इस बात को आप बहुत सारे लोगों के साथ खुद को रिलेट करोगे जब मैं आपको बोलूंगी। सक्सेस सिंड्रोम से बचो। अब ये सक्सेस सिंड्रोम क्या है, बहुत ही ध्यान से समझने वाली बात है ये। डायरेक्ट सेलिंग क्या, कहीं पे भी सक्सेस पाना जो है वो मुश्किल है, डायरेक्ट सेलिंग में भी सक्सेस पाना जो है वो मुश्किल है, लेकिन पाते हैं लोग। ऐसी बात नहीं है, कोई थोड़ी पाता है, कोई ज्यादा पाता है, लेकिन लोग उसे सक्सेस को पाते हैं। लेकिन अगर सक्सेस को पाना मतलब सक्सेस को संभालना नहीं होता,
बहुत सारे लोग सक्सेस पाते हैं लेकिन संभाल नहीं पाते हैं। बहुत से लोगों ने इस बिजनेस को करके अपनी जिंदगी को बदला है। किसी ने थोड़ा बदला है, किसी ने बहुत ज्यादा बदला है, बहुत कुछ हासिल किया है। पैसे आते हैं, लोग कमाते हैं, पैसे आते हैं और अपने खर्चे बढ़ा लेते हैं। जब खर्चे बढ़ाते हैं ना तो कर्ज भी अपने ऊपर चढ़ा लेते हैं। ये होता है 99% लोगों के साथ, ये होता है। यहां अगर आपका किसी भी कारण से इनकम अगर कम हो जाता है तो आपका मतलब बिजनेस डाउन हो जाता है किसी भी वजह से, चाहे आप फील्ड में काम नहीं कर रहे। आप देखिए, जब हमें सक्सेस मिल जाती है ना, किसी को कोई बहुत विरले लोग होते हैं जो बहुत आगे तक जाते हैं, जो सक्सेस को हजम करते हैं, उसको संभाल के रखते हैं और वो वैसे ही काम करते हैं जैसे उन्होंने शुरुआती दौर में काम किया होता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सक्सेस उनको एक पॉइंट तक आकर मिल जाती है लेकिन उससे आगे नहीं वो जा पाते, सालों साल नहीं जा पाते। और उसका बड़ा कारण ये होता है, वो वहां पे वैसी मेहनत करना छोड़ देते हैं जो उन्होंने पहले की होती है। फिर वो वैसी ना मीटिंग्स वैसी करते हैं, ना ही वैसा फील्ड वर्क करते हैं, वैसी वाली काम नहीं करते हैं। और ऊपर से क्या करते हैं, खर्चे बढ़ा लेते हैं, कर्जे चढ़ा लेते हैं, बिजनेस पे काम पे नहीं जा पाते हैं। काम पे नहीं जा पाएंगे तो रिजल्ट आएगा ही ना। आपको बाहर टूर पे जाना, आपके पास पैसे ही नहीं है क्योंकि आपने अपने घर के खर्चे बढ़ा लिए, अपने पर्सनल एक्सपेंसेस बढ़ा लिए हैं, आपको लोन की किस्तें देनी है। तो हम लोग क्या है, वहां पे अपनी सक्सेस को हमने हजम नहीं किया होता। इसलिए जब भी कमाते हो ना, उसका कुछ पोर्शन हमेशा सेव करके रखो और ऐसा सेव करो कि आपको उसको खर्च ही नहीं करना है, वो एकदम भूलना है उसको। ये सक्सेस होने का ना एक बड़ा राज है। आपकी मेहनत, आपकी प्लानिंग के साथ साथ आपके, जब आप सक्सेसफुल हो रहे हो, जब आप पैसे कमा रहे हो ना, और उस पैसे में से कुछ पैसा बचा के रखना भी आपकी सक्सेसफुल होने का एक बड़ा राज बनता है। जब भी लोग ना पैसा कमाते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि सारी लाइफ इतना ही पैसा आएगा। अपने इस इंडस्ट्री में ज्यादातर लोगों को ये होता है कि इतना ही पैसा आएगा, लेकिन यहाँ पे पैसा ज्यादा भी आ सकता है। लेकिन अगर हमारी मेहनत में हमारा कंफर्ट जोन आ गया, जहाँ पे कोई ना कोई कुछ कारण आ गया, तो पैसा कम भी आ सकता है। तो पैसा बढ़ने और कम होने के चांसेस जो हैं वो दोनों ही कहीं ना कहीं हमारे पास रहते हैं। तो हमें जब पैसा कमाते हैं तो उसको संभालना भी है साथ में। और उसको, मुझे याद है शुरुआती दौर में जब कुणाल सर ने डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन किया था, उस टाइम पे वो अपना स्पेशल जो है, जो भी वो, मान लीजिए कि वो अगर 1 लाख कमा रहे हैं ना, तो वो अपना 50% हिस्सा बिजनेस में इन्वेस्ट करते थे। वो बिजनेस क्या था, टूरिंग पे, ट्रैवलिंग पे उनका वो इन्वेस्टमेंट होता था। और वो यही बात मुझे बोलते थे। तब मुझे उनकी बात समझ नहीं आती थी, लेकिन मुझे उनकी कही हुई बात कभी कोई भूलती नहीं है, तो वो मेरे दिमाग में फिट थी और फिट है। इसीलिए आपको शायद मैं ये बात रिलेट करके यहाँ पे बता रही हूँ कि वो मुझे ये बोलते थे कि यही मेरी इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पे इस बिजनेस में सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट ही ट्रैवलिंग है, जहाँ पे आपको आपका काम करने के लिए घर से निकलना। और अगर हम लोग वही इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं ना, तो फिर हम लोग अपना जो हम कमा रहे हैं वो हम लोग पर्सनल एक्सपेंसेस इधर उधर खर्च रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने बिजनेस को वो आने वाले टाइम में लॉस दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमें अपने ट्रैवलिंग के लिए भी पैसे जो हैं वो एक हिस्सा हमें अपनी उसके लिए निकालना है। ठीक है, ये मतलब आप अगर 10,000 कमा रहे हो तो इतना आपने ट्रैवल पे लगाना है, इतना आपने कुछ उसमें से सेव करना है, कुछ आपने इस पे जो हमारा मतलब आप उसको डिवाइड करिए। ये एक मतलब मैंने एग्जाम्पल के तौर पे 10,000 क्या है, वो ये कितने भी हो सकते हैं आपके, लेकिन आपको इसके लिए पैसा ट्रैवलिंग के लिए निकालना ही निकालना है। तो कुछ हिस्सा हमें हमेशा सेव भी करना है। पैसे गवा देने के इस प्रोसेस को बोलते हैं सक्सेस सिंड्रोम। पैसा जब हम गवा देते हैं, इस प्रोसेस को सक्सेस सिंड्रोम बोलते हैं। और जब ये सिंड्रोम हम पे हावी हो जाता है तो हम लोग हीरो से जीरो बन जाते हैं, सही मायने में। और बहुत सारे लोग बनते हैं और मैंने देखे हैं। ये लाइफ हमारी है तो जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं हमारी ही है। तो आपका बचाया हुआ पैसा आपके ही काम आएगा, इसीलिए ये सक्सेस सिंड्रोम से बचना बहुत जरूरी है। एक और पॉइंट इसको भी आप बहुत कोरिलेट करोगे बहुत सारे लोगों के साथ आपके, क्योंकि हम लोग काम कर रहे हैं तो हमें हर तरह के लोग जो है वो मिलते हैं। लीडर बनो, लोकप्रिय बनने की दौड़ से बाहर निकलो। ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है माय डियर फ्रेंड्स, ये पॉलिटिक्स नहीं है।
यहाँ पे आपको लीडर बनना है, यहाँ पे आपको लोगों के फेवरेट नहीं बनना, ठीक है। फेवरेटिज्म जो है ना वो हमें पार्शियल बनाता है, वो हमें लीडर नहीं बनने देता। जब कोई आपका फेवरेट हो जाएगा तो आप उसको फेवर करोगे, जब फेवर करोगे तो और लोग उस फेवर को समझेंगे कि आपने उसको फेवर किया, आपने मुझे नहीं किया, तो वहां पे आप लीडरशिप में जो है वो नहीं आ पाओगे। आपको कोई भी बंदा, मतलब मैंने एग्जाम्पल इसकी प्रैक्टिकली देखी है शायद, मतलब एक अगर आपकी टीम में कोई बंदा आपको तंग कर रहा है, वो काबिल है, ठीक है, वो मेहनत करता है, काबिल है, लेकिन वो सिस्टम को फॉलो नहीं करता, ठीक है, वो जिस तरह से काम करना चाहिए वैसे काम नहीं करता, वो एक्स्ट्रा डिमांडिंग है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि वो बंदा जो है वो खराब कर सकता है और कर रहा है, तो हमें उसको समझाना चाहिए, शांति से प्यार से हमें उस पर मेहनत करनी चाहिए, समझाना चाहिए। अगर वो बंदा नहीं समझ रहा है ना कहीं हमें अपना फेवरेटिज्म जो है ना उसको आड़े नहीं आने देना, कि अगर हमारी पसंद का बंदा है, हमारे साथ उसका अच्छा है, तो तब भी हमें जो एक लीडर है ना वो उसको फेवर नहीं करेगा। जब वो उसको फेवर नहीं करेगा, जब वो उसको साइड करेगा, तो वो अपने आप में सबके लिए लोकप्रिय हो जाएगा, क्योंकि उसने यहाँ पे पार्शियलिटी नहीं की। जब हम पार्शियल नहीं होंगे तो लोग हमें अपने आप पसंद करेंगे, हमारे कैरेक्टर को, हमारे व्यवहार को लोग अपने आप पसंद करेंगे। तो हमें लोकप्रिय बनने की दौड़ में नहीं लगना, हमें यहाँ पे लीडर बनना है, और क्योंकि लीडर ही लोगों को आगे ऊपर तक लेके जाता है। एक लास्ट पॉइंट, नॉट द लीस्ट, अपने दूसरे एसोसिएट से बेटर नजर आइए। ये बिजनेस ऐसा है जहां पे आपको सिर्फ दूसरी कंपनीज के साथ कंपटीशन नहीं करना है, आपके साथ जितने भी लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही आप उनके साथ हीन भावना शुरू कर दीजिए, नहीं, आपको सिर्फ एक ऐसा बनना है कि आप उनसे बेटर हो। आप एक ही शहर में रहते हो, एक ही देश में रहते हो, एक ही स्टेट में रहते हो, आप सोशल मीडिया पर हो, कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, हम लोगों को देखते हैं, लेकिन हमें ऐसा बनना है, हम एक ही लोग जो, मतलब एक ही लोग को बहुत सारे लोग जो है वो अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन उस बंदे की मर्जी होगी कि वो किसके साथ जाएगा। तो वो किसके साथ जाएगा उसके लिए हमें काबिल बनना पड़ेगा, हमें दूसरों से बेटर बनना पड़ेगा। आप बेटर कैसे बनोगे? आप अच्छे से बिहेव करके, आप एक अच्छे अपलाइन के, जो मतलब आप इन्फ्लुएंसर बनकर, एक्टिव बनकर, एक्टिवली जब आप काम करोगे तो लोग आपके साथ, जब आपका बिहेवियर अच्छा होगा, आप काम रहोगे, ठीक है, आप में अच्छी लीडरशिप होगी, तो लोग आपके साथ जुड़ना पसंद करेंगे। आप जब लोग देखेंगे ये तो दूसरे के बारे में सोचता है, तो लोग आपके साथ जुड़ना पसंद करेंगे। तो इसलिए ऐसे बनिए कि आपके साथ आप दूसरों से बेटर नजर आने चाहिए, आपको ऐसा बनना पड़ेगा, तभी लोग जो हैं वो हमारे साथ जुड़ना पसंद करेंगे। तो ये कुछ खरे कड़वे सच्चे मतलब ट्रुथ है जो हमें इस इंडस्ट्री में कामयाब होने में मदद करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो वेरी मच। तो अभी हम लोग जो है अब बिजनेस प्लान की तरफ चलेंगे हमारे आज जूम मीटिंग में, तो यहीं पे मैं फेसबुक लाइव ओवर करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीक। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर।